नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपना घर आश्रम बना सहारा, बालिका की हुई घर वापसी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर निकाली गई रैली। लाल मैदान में दहाड़ेगा 110 फीट का रावण। अब खबरें विस्तार से। अपना घर आश्रम की मदद से पाली तानाखार की एक लापता बालिका को उसका परिवार वापस मिल गया। बालिका 1 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जिसे 2023 में 112 की मदद से अपना घर आश्रम लाया गया था। अपना घर आश्रम संचालक जब आश्रम के सभी लोगों को नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माता के दर्शन कराने आरपी नगर फेज 1 ले गए, तब बालिका के गांव में रहने वाले एक बालक ने बालिका को पहचान लिया, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई और पाली तानाखार से पूरा परिवार बालिका को वापस घर ले जाने अपना घर आश्रम पहुंचे। इस दौरान परिजनों व आश्रम में खुशी का माहौल रहा। दुर्गा पंडाल गए पूजा करे तो मैं देखा, तो मेरे घर वाले ने उन लोग को बताया, तो फिर अभी आया। को क्या बताया घर वाले? हमारा दीदी वहीं है, तो नंबर लेकर आया और बताया इसको, तो लेने आया। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ में देखे रहे दीदी ला? दुर्गा पंडाल में। कहीं न कहीं माता की कृपा है कि आज मिल रही है। माता की गुड़िया हार हमर नथनी ने पर साल के सावन के महीना बरसात में वह निकली दुकान जात वहीं से कह के ओकर नानी हर माने काम करे गई, फिर रोपा लगाई गई। ओकर दादा हर घर में रही से तब मैं दुकान ले आत वहीं से कह के बोली, तब जा कही दुकान। अब वो दुकान ले आपस नहीं हुई, अब वो दिमाग लगाई से ओती ले गाड़ी आई, अंबिकापुर लेते गाड़ी में चक के कटघोरा, इस कटघोरा ले फिर एती आई। हमन बहुत खोजत रहन, बहुत घूमत रहन, बहुत या करत रहन, बहुत एक दाई दादा मन एक नाना नानी मन बहुत खोजिन, बहुत रोइन गईन। अब नहीं पानी से कह के मन अब ठलहा बैठ गईन। तब फिर अब पता चली से तब फिर यहाँ आए हैं। कैसे पता चली? अब ये लड़का हरी है रही से ताहर पहचानी पूजा करे ले जे रहा था, घुमाए ले जे रहा था, तो लड़का हर पहचान करी ताहर फिर फोन वाला नंबर ले से तुमन के ये बेटी मन के दवाई हर बात करवाई से तब फिर हम यहाँ धवाईपुर से आए हैं। हमन आज कितना अच्छा लगा कि मिल गया। बहुत बढ़िया अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। खाना पीना रहाई बसाई सब एक अच्छा ठीक बढ़िया लगा। कितना खुशी होते? बहुत खुशी, नमस्कार सबके बहुत खुशी कर दिया सर। ठीक है। 2023 में 112 के माध्यम से ये गुड़िया को छोड़ा गया था यहाँ, और पाली तानाखार में इनका परिवार का पता चला। अचानक से पता चला, इन लोग लेने आए हैं, बहुत खुश हुए, दोनों आपस में मिलके बहुत भावुक क्षण था, और अभी ये अपने परिवार की ओर वापस लेके जा रहे हैं। पता चला कि दुर्गा पंडाल में इनकी मुलाकात है, इनको पहचाने हैं, तो वो कहीं ना कहीं माता की कृपा थी। माता की कृपा थी। तो एक और तबूजन जो पुरुष तबूजन है, उनके ही परिवार आज ही हमको जानकारी मिला है, तो कल तक उन लोग आएंगे और उनको भी उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। स्पर्श क्लिनिक जिला चिकित्सालय कोरबा द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर CMHO कार्यालय से जिला अस्पताल तक पैदल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में जिला अस्पताल के साइकेट्रिक डॉक्टर, नर्स और नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं व टीचर उपस्थित रहे। ये पूरा वीक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक्चुअली 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो हमारे इस हॉस्पिटल की तरफ से, मनोरोग विभाग की तरफ से पूरा वर्ल्ड हेल्थ डे ना मना के वर्ल्ड हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में,
किसी भी तरह की परेशानी जो कि एक तरह से बीमारी है, जैसे हमको एक पेट दर्द होता है, बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, वैसे ही एक मेंटल हेल्थ है। जनरली लोग शेयर नहीं करते हैं कोई भी मानसिक बीमारी को, और ना चिकित्सक के पास जाते हैं ना अपने माता पिता को बताते हैं। तो इस रैली और ये सब कार्यक्रम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें कि आपको जो भी परेशानी होती है निजी ज़िंदगी में, दिमागी रूप से, आप अपने पहले तो माता पिता से शेयर करिए, और माता पिता से भी हमारा आग्रह है कि आपके बच्चे, आपके संबंधी जिनको भी कुछ भी परेशानी होती है तो आप तुरंत अस्पताल आइए। 112 इस पास क्लिनिक चलता है, हेल्पलाइन नंबर है, आप उससे मदद लीजिए, शेयर करिए, चिकित्सक से मिलिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी, जिससे आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो और बच्चों का ग्रोथ अच्छे से हो सके, एजुकेशन अच्छे से ले सके, जॉब अच्छे से कर सके। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये पूरा हफ्ता जो है हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे रंगोली है, स्किट है, नुक्कड़ नाटक है, पोस्टर है, स्लोगन है, ये सब हम ऑर्गेनाइज किए हैं। और ये जो रैली इसलिए निकाला गया है कि जो लोग कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसको कम कैसे किया जाए, उसकी जागरूकता के लिए हमने ये रैली निकाली है। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली? हमारी रैली CMO ऑफिस से लेके हमारे हॉस्पिटल जो है वहाँ तक पूरी निकाली है। लोगों को इससे क्या संदेश है? लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको कोई भी मानसिक तनाव हो, आत्महत्या करने का मन करता हो, या जो भी मेंटल स्ट्रेस उनको लगता है, उसके लिए हमारे यहाँ 112 नंबर में OPD चलाई जाती है, जो ऑल वर्किंग डेज में चलती है। और हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें आप कॉल करके अपने मन की बात कह सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं जो भी दिक्कत है। आपको क्या लगता है इस मुहिम से लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, इसका तो मैं आपको आंकड़ा नहीं बता सकता, पर मैं चाहता हूँ और कुछ लोगों को मतलब देखा भी हूँ कि इसके रैली और हमारे जो ये कार्यक्रम को देख के वो हमको कॉल भी करते हैं और हमारे OPD में भी आते हैं। तो मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए जैसे दोस्तों और परिवार वालों का क्या भूमिका होती है? उनका सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है, लोगों के मन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर वो घातक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। कबाड़ से जुगाड़ की नई मिसाल लाल मैदान दशहरा उत्सव समिति पेश कर रही है। दरअसल पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव के नाम से विद्युत कंपनी द्वारा निर्मित रावण के पुतले की चर्चा हर तरफ होती है। वहीं इस वर्ष इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है, जहां इन पुतलों को जीवंत बनाने का प्रयास करते हुए आंखों में अंगारे, सर घुमाना, मुंह से धुआं निकालते हुए 110 फीट के रावण को देखा जाएगा। लाल मैदान में जो रावण इस साल निर्माण हो रहा है, और ये विगत 32 साल से लगातार निर्माण होते आ रहा था। इस साल यह निर्माण का कार्य जो है भारतीय मजदूर संघ कोरबा पश्चिम को मिला है, और हमारे सभी कार्यकर्ता जो 32 साल से जो निर्माण होते आ रहा है उससे अलग करने का और आधुनिक करने का विचार रख रहे हैं। और उसी तारतम्य में हमारा ये रावण जो है लगभग 110 फीट ऊंचा रहेगा और विशाल काय रहेगा, बोलता हुआ रावण रहेगा, आँख से उसका गुस्सा दिखेगा, मुंह से उसका जो है आक्रोश में धुआं निकलेगा। और उनके साथ में इस साल एक अद्भुत यहाँ पे वातावरण निर्मित होगा, ऐसे हमको लग रहा है कि रावण के साथ में उनके भाई कुंभकर्ण का मूर्ति है, यहाँ पुतला है, उसका भी दहन होगा, और रावण का पुत्र जो है मेघनाद, उनका भी दहन होगा। और ये एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है। और आपने पूछा कि ये कबाड़ से निर्माण, उस विषय में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे HTPP पावर हाउस में जो खराब चीज़ें हैं, उन खराब चीज़ों को हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता एकत्रित करके वाहन से निकाल के, और वो खराब चीज़ों से जो है हमारे पावर हाउस में उपयोग नहीं होता है, कबाड़ से उससे निर्माण कर रहे हैं। और यह जो है रावण का निर्माण या दशहरा उत्सव समिति जो मनाया जाता है, इसमें जो लागत आता है ये हमारे कर्मचारी अपने चंदा देते हैं, हमारे अधिकारी इसमें चंदा देते हैं, और इसमें शासकीय राशि का 1 रुपये का उपयोग नहीं किया जाता है, शुद्ध कर्मचारी अधिकारियों के चंदा से निर्मित किया जाता है। नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर कोरबा पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न गरबा स्थलों में जाकर साइबर,
महिला उत्पीड़न और विधि से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा के प्रभारी एसपी राजेश कुकरेजा अपनी पूरी टीम के साथ लाल मैदान पहुंचे। साथ ही आगामी दशहरा को लेकर स्थल का अवलोकन भी किया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके गरबा मैदान की शोभा बढ़ाएं। अभी भी काफी लोग बाहर खड़े हैं। जैसे विगत वर्षों में पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, उसी तरह से हमारे अधिकारीगण हैं जो विभिन्न समितियों से बैठक करके आप लोगों से मशवरा करके उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ ड्यूटी लगाई है। इस बार जो आप लोगों के समितियों के जो वॉलंटियर्स भी हैं वो भी पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, और इसके अलावा CSCB के जो गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट के गार्ड्स हैं, होम गार्ड्स और स्काउट्स के भी हम बच्चों की इसमें सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्व सभी के लिए है। तो सभी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी मिलकर एक साथ प्रयास कर रहे हैं। कलयुगी भाई ने नशे में धुत होकर अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया। नगर सेना में पदस्थ महिला आरक्षक सुकृति कंवर के भाई ने ही पहले अपने जीजा शिव प्रसाद के साथ शराब पी, बाद में नशे की हालत में उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परसों रात को जो घटना घटी थी जिसमें शिव प्रसाद कंवर की हत्या की बात आई थी सामने, उसमें थाना सिविल लाइन अंतर्गत उसमें अभी आरोपी का पता किया गया है। उसमें आरोपी उसका साला था जिसको चंद्र भुवन कंवर करके उसका उर्फ दादू, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। हत्या का कारण वो शराब के नशे में था। पहली बार जब घर आया तब उसके द्वारा उसकी बहन जो नगर सैनिक है उसके द्वारा फ़ोन किया गया अपने पति को कि उसको खाना खिला देना। खाना खिलाने की बात को लेकर उसके मृतक था उसके द्वारा वो बोला गया कि ये हमेशा यहीं पे खाना खाता है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में जीजा और साले के बीच में वाद विवाद हुआ, और उसके कारण गुस्से में आके उसने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार किया, जिससे वो मर गया। जब तक माँ जिंदा रही तब तक उसे बोझ समझा गया। जैसे ही उसने दुनिया को अलविदा किया, वृद्ध महिला का पुत्र शव लेने आश्रम पहुंच गया। पहले अपनी ही मां को करीबी रिश्तेदार व मानसिक रूप से कमज़ोर बताकर कलयुगी पुत्र ने वृद्ध महिला को आश्रम में दाखिल कराया। जब तक वह जिंदा रही उसकी पूछ परख तो दूर, एक मुलाकात भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जैसे ही मां की मौत की खबर मिली, इस बेटे को अपनी मां की याद आ गई और वह आश्रम शव लेने भी पहुंचा। इस दौरान घड़ियाली आंसू निकाल रहे युवक को वृद्धाश्रम के संचालकों ने मृत महिला का शव देने से इनकार किया। वो 1 साल से थी, उसका मेडिकल रिजर्व हो गया था। घर में परेशान करती थी, घर में अपने बहू बेटे सब गाली गलौज बात पीट करने लग जाती थी। इस कारण मजबूरन हमको यहाँ आश्रम में छोड़ना पड़ा था, और हम स्वेच्छा से यहाँ छोड़े थे। हम तीनों भाई की सहमति में छोड़े थे। आज क्या हुआ? आज अचानक उनका देहांत हो गया है, जिसकी सूचना हमको 2:30 बजे मिला और हम आए हैं। अब हम तो चाह रहे थे कि माता का अंतिम संस्कार हम करें अपने पास लेकर, लेकिन उनका इच्छा है कि वो भी सेवा किए हैं, इस पर हम भी एतराज़ नहीं जता पा रहे हैं। उनका भी इच्छा है, वो भी अच्छा कर रहे हैं और सेवा किए, अच्छा किए हैं। जैसा भी किए हमारे लिए, हम उसके लिए पूर्ण धन्यवाद करते हैं आश्रम को, अपना आश्रम को। और हम यही चाहते हैं अब जो होगा भगवान की आशीर्वाद से वहाँ जा कर के और उनकी शिक्षा। अभी एक साल में आपने कितने बार मिलने गए थे? मैं 2 बार आया था मिलने के लिए। मुलाकात होती थी, क्या जानकारी दी? हाँ, देखा था, उस समय ठीक था। खाने पीने में थोड़ा सा उनका ये था, खाना वाना नहीं खाते थे, और मैं बोल के गया था कि भाई अगर जैसा भी हो देख लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जब उसका स्थिति ऐसा था कि खाना नहीं खाती थी, अब हम घर में भी वैसी करती थी, तो उसमें हम क्या कर सकते थे कि कौन क्या कर सकता है।
थे उस समय? मौसी है करके। ऐसा क्यों किया आपने? मजबूरी थी। अब उस समय पता चला कि भाई अब माँ है करके छोड़ने के लिए हम लाते, तो कोई भी जगह है ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हर जगह का ऐसा नियम है कि इसलिए मजबूरन हम झूठ बोलकर छोड़े हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर छोड़े हैं तो उनका देखभाल के लिए भी जो कुछ आता था, मैं आया था, लेकिन ये है कि भाई कभी न उनने हमसे मांग किया और न हम दिए हैं। हम इस पर क्यों ऐसा बोले? उन्होंने मांग भी नहीं किया हमसे और ना हम उसको दिए हैं। हमारा कर्तव्य बनता था दे करके। कोर्ट से हमको नोटिस मिला तो हम गए थे कोर्ट में, हमने कहा कि भाई अगर आश्रम से जैसा ही बोलेंगे हम देने को तैयार हैं, परंतु उन्होंने मांग नहीं किया है। और ना यहाँ से कॉल जाता था, रिसीव भी नहीं करता। हाँ, गया था, बार रिसीव किया हूँ 2-3 बार। फिर बाद में जब देखा कि बार बार कॉल करने लगे, बोलने लगे कि लेके जाओ करके, तो इसलिए मजबूरन मैं उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये अम्मा 2023 नवंबर से यहाँ भर्ती हूँ कि स्वयं सगे बेटे वो इनको छोड़ने आए थे। पहले उन्होंने ये जानकारी दी थी कि ये हमारी मौसी और हम रख नहीं पा रहे हैं, तुरंत छोड़ के बिना रजिस्टर में एंट्री करके वो निकल गए थे। काफी समय बाद उनका पता लगाया तो पता चला कि वो बालकों की रहने वाली हैं, उनके 3 बेटे हैं। उस माध्यम से फिर उनसे संपर्क किया गया और इस दौरान नवंबर 2023 से लेकर अभी तक उनकी मृत्यु होने तक केवल वो एक बार आश्रम में उनसे मिलने हैं। बीच में इन्होंने आरोप भी लगाया था, ये लगाया था कि हमको मिलने नहीं दिया जाता, तो एकदम सरासर झूठ है। उन्होंने कोर्ट में भी इसके जवाब में हमने एक वीडियो भी प्रस्तुत किया था और हमने आवेदन भी दिया था। जो एडमिट लेकर आए थे वो क्या बोल करके लाए थे और बाद में क्या पता चला उनके बारे में? वो ये बोल के लाए थे कि ये मेरी मौसी है और इनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो हमारे घर में हम तो रखने को तैयार है, रखते भी हैं, लेकिन ये अपने पेशाब को उड़ाना और बहुत सारी ऐसी हरकत करती हैं जो हम अशोभनीय है, तो इनको आप रख लीजिए। अपना मौसी का परिचय देकर अपनी सगी माँ को उन्होंने यहाँ पे रखा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं और उन लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले उनकी माँ ने ये बोला कि मेरे को अपने बेटे को देखना है और वो काफी दिन तक ये बोलते रही कि मैं तभी खाना खाऊंगी जब आप मेरे बेटे से मेरे को मिलवाओगे या दिखाओगे। और इन्होंने आश्रम के जितने पदाधिकारी हैं सबका नंबर इन्होंने ब्लॉक लिस्ट में रखा था। इनको फोन करने पे फोन नहीं लगता था और ना कभी उठाते थे। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप संस्कार में खड़े हो जाइए। आश्रम परिवार सक्षम है उनका संस्कार करने के लिए। अभी जब तक जीवित थी तब तक उन्होंने कोई सेवा नहीं की, तो अब रीति रस्मों का कोई फायदा नहीं। अभी मरने के बाद लेने आए, क्या मामला लगता है? कहीं जमीन जायदाद या कुछ? हाँ, ऐसा हो सकता है। पूरी ये वास्तविक स्थिति तो जानना पड़ेगा, लेकिन अभी वो जो लेने आए हैं तो हमने कहा है कि हमारे सामने अंतिम संस्कार आप ही करिए, लेकिन हमारे सामने होगा और यही आश्रम के रीति रिवाज से। बालको प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित किए गए चोटिया कोल ब्लॉक के भू विस्थापितों के साथ लगातार शोषण किए जाने को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल भू विस्थापितों को अंडरग्राउंड माइंस कर्मचारी बताकर एनटीपीसी, बीसीपीपी और बर्रा कोल ब्लॉक पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विगत 16 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की। कल में देखिए, चोटिया जो खदान जब बालकों ने लिया था, उसके पहले प्रकाश इंडस्ट्रीज ने लिया था और उस खदान के बदले में ज़मीन अपना ज़मीन जो अर्जन किया था बालकों ने, उसके बदले में भूमि विस्थापितों को नौकरी दिया था। अभी वो भूमि विस्थापितों को ये बोल करके कि भैया हम खदान बंद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बालकों, और उनको ट्रांसफ़र कर दिए बर्रा। अभी हम लोगों की मांग ये है कि यदि आप उनको माइंस का कर्मचारी समझते हैं तो माइंस का उनको सारी सुविधाएं दीजिए, उसके बाद जो है आप ट्रांसफ़र करिए। बालको प्रबंधन इस बात को नहीं मान रहा है और इस प्रकार से जो भूमि विस्थापित हैं, जो आदिवासी हैं यहाँ के, उनको शोषण कर रहा है और उनको जोर ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके ट्रांसफ़र कर रहा है और किसी प्रकार की सुविधा नहीं देंगे। तो हम लोग जो है ये श्रम जो कानून है इसके विरोध में जो काम कर रहा है बालको, उसको लेकर के ये धरना लगातार जारी है और आज ये 15वां दिन है आज जो है। और कल से जो है पूरे वो कर्मचारी हैं, उनका परिवार सहित, बच्चे सहित वहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा है क्योंकि कुछ भी घटना घट सकती है रात में या दिन में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बालको जो है इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा करके रखा है, तो कुछ भी घटना घट सकती है। इसको लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से, पुलिस वाले सभी जगह पर पत्र दिए हुए हैं
तो हमारा कहना यही है कि बाल्को प्रबंधन जो है जो श्रम कानून का पालन करे। अगर उनको माइंस का आदमी समझता है तो उनको माइंस की सुविधाएं देनी चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि उनको माइंस का कर्मचारी थे, वो लोग चोटिया में काम करते थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया था NDPC कृष्णा बिहार में पद कार्यभार ग्रहण करने को बोला। अब जो श्रम कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है कि अगर वो माइंस के कर्मचारी हैं तो उनको वो ट्रांसफ़र NTPC में नहीं कर सकता। BCPP जो NTPC का ही भाग है, तो BCPP में ट्रांसफ़र किया, BCPP में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब वहाँ से उठा करके वो बर्रा कर रहा है माइंस में। तो इस तरह से श्रम कानून का खुला उल्लंघन बाल्को के द्वारा किया जा रहा है, जिसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध बाल्को कर्मचारी संघ जो है लगातार आज 15वां दिन धरना दे रहा है। इसमें सभी कर्मचारी जो है अपने परिवार के साथ में धरना को दे रहे हैं। अभी बाल्को प्रबंधन की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेप या कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि ये समस्या का हल हो, बल्कि LC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने पहल करते हुए बैठक बुलाया था, लेकिन उनकी भी बात को नहीं सुनी जा रही है। 14 तारीख तक का अल्टीमेटम हम लोगों ने भी दिया हुआ है बाल्को को कि 14 तारीख के अंदर में आप इसका समाधान कर लें, अन्यथा 15 तारीख को हम लोग बाल्को को प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त करेंगे कि वो गेट अपने आप बंद हो जाएगा। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर ऊर्जाधानी में भी हर्षोल्लास का माहौल व्याप्त है। विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं शोभायमान हैं। इसके साथ ही शहर के अनेक स्थानों पर गरबा की धूम मची हुई है। आइए चलते हैं विभिन्न पंडालों में गरबा नृत्य की ओर।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा पहला सवाल है कि दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, और आज का हमारा द्वितीय सवाल है कि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है। आज के हमारे प्रथम और द्वितीय विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? pH लेवल से। नहीं, गलत जवाब है। वैसे कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे और थोड़ा पोल्यूशन कम करे। धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? शुद्धता आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरबावासियों को? मैसेज तो ये देना चाहती है कि अभी पब्लिक आ नहीं रही है, काम वाम हो नहीं रहा, थोड़ा डाउन ही है, सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। पिछली बार की तरह नहीं है, मतलब जैसे पहले था काम थोड़ा डाउन है पहले से। तो यही चाहते हैं उनसे कि आएँ, कुछ देखें यहाँ पर क्या क्या वैरायटी लगा है, क्या नहीं लगा है, आएँ घूमें यहाँ पर अच्छे से देखें, बस यही कहना चाहते हैं जी। धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता पानी से नापी जाएगी? नहीं, गलत जवाब है सर आपका। नो आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? इसकी जानकारी नहीं है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाले बढ़िया अच्छे लोग हैं, यहाँ के अच्छी खरीदारी करते हैं, बढ़िया चीज़ है, अच्छे कस्टमर हैं, इतना ही। धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता जी ये तो हमको नहीं पता। पानी देखा जाता है, उसमें पानी ज़्यादा हो कि नहीं है, बस वही देखना। शुद्धता की बात हो रही है, लेकिन वो तो उसके बारे में हमको ठीक है, कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं मैसेज देना चाहेंगे जी। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? मग से, लीटर से। नहीं, शुद्धता की कैसे शुद्ध है, वो मिलावट तो नहीं है? या नहीं, कुछ? ये प्योर कॉटन में टी शर्ट है हमारे पास लुधियाना का।
भैया एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं दूध की शुद्धता के बारे में कि किससे नापी जाती है दूध की शुद्धता, जानकारी है आपको? जी नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भैया दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? मुझे नहीं जानकारी है इससे। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। आपको पता है दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? कैमरा इधर, नहीं। कैमरा साइड नहीं। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? एमडी सैफ अली। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों के लिए हम अपने जो राष्ट्रीय हैंड क्राफ्ट के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर साल की वर्ष की तरह इस साल भी मैंने आया हूँ और आप लोगों के लिए विशेषतः बहुत सारी सामानें लगी हुई हैं। जैसे हैंडलूम को खास हर जगह प्रोडक्ट नहीं मिलता, उस तरह प्रोडक्ट मिलता है और बहुत कम कीमत में मिलता है ना। जैसे अभी जैसे नॉर्मली एक सेल लगाया मैं फुटवेयर के लगाया हूँ, 1 पीस 300, 2 पीस 500, 3 पीस 700, जिससे अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा उतने अमाउंट रेट कम होते जाएगा मैडम। इसके अलावा यहाँ से बहुत सी कश्मीर की प्रोडक्ट भी बहुत आई है, जो कि कश्मीर प्रोडक्ट बहुत जगह लेने के लिए लोग सोचते हैं कहाँ से मिलेगा क्या है, और इतना सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन में जितनी प्रोडक्ट मिलती है उससे सबसे कम रेट में यहाँ पर मिलेगा। ऑनलाइन का प्रोडक्ट में कोई गारंटी नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे हैंडलूम में 1 मंथ का हमारा प्रोडक्ट यहाँ किसी भी चीज़ में ले जाता है तो पूरा गारंटी के साथ देंगे कि 1 मंथ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होता है, चाहे किसी तरह भी कोई हो, तो एक्सचेंज या फिर रिटर्निंग दोनों का ऑप्शन है यहाँ पे। जी ठीक, धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कुछ इवेंट है क्या मैडम? नहीं, ये हमारा शो है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं और गिफ्ट देते हैं अगर कोई जवाब दे। चांद? नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? जी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बता नहीं बता सकते। कुर्बवासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से यहाँ इस शहर वासियों को? हाँ, इस शहर में आएँ, अपना हैंडलूम का सेल लेके आएँ, यहाँ पे आइए, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, हैंडलूम की चीज़ें, अलग अलग जगह की चीज़ें हैं यहाँ पे। धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह मैडम बुध। नहीं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का बताना है आपको। मंगल। ये भी नहीं है, मंगल भी नहीं है, आप प्रयास करें थोड़ा। मंगल, बुध, थोड़ा और प्रयास। मंगल, बुध, रुकिए एक सेकंड में। बुध है नहीं, मंगल है नहीं, और सूर्य दूर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। आपने प्रयास किया, वही काफ़ी हमारे लिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? हम लोग को मालूम नहीं मैडम, हम लोग सब लोग आजू-बाजू जंगल वाले। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? नज़दीक का मैंने पता नहीं, मैं तो फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली से घूमने आया हूँ यहाँ पे। मैं भी सर देखा तो मैं घूमने आया, बहुत बड़ी अच्छी जगह लगी। मेरे 14-15 साल हो गए, मैं साड़ू रहते हैं यहाँ। मैंने देखा शॉपिंग करने के लिए मैं अपनी मैडम को लेकर आया था। ठीक है, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे नज़दीक? पृथ्वी के मंगल। नहीं, मंगल तो नहीं है, और थोड़ा प्रयास करें। सबसे पहले बुध, गुरु, कौन से होगा? एक मिनट। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह सबसे पहले तो बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, शुक्र होगा। आप श्योर हैं? मैं? हाँ सर हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश चंद्रा है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लगा, बहुत खुशी हो। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छा लगा, कोरबा अच्छा है जो है, और यहाँ मैं घूमने आया हूँ तो अच्छा लगा जो है मुझे। धन्यवाद। आज का हमारा पहला सवाल था कि दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, जिसका सही जवाब है लैक्टोमीटर। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं मोहम्मद शैब, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार।
और आज का हमारा दूसरा सवाल था कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, जिसका सही जवाब है शुक्र। आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं चंद्र प्रकाश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।